हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 9 और डेट है 26/7/2021। ओके, सो क्लास 10th आज की जो वर्कशीट है इसे देख लेते हैं। बहुत सिंपल और मज़ेदार वर्कशीट आई है आप लोग के लिए। आप लोग इसे देख कर ईजिली समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझा रही हूँ, तो ध्यान देंगे इस पर। और उसके अलावा सिलेबस की वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। हर सब्जेक्ट की सिलेबस की पर्टिकुलर वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे, और उसका एनालिसिस भी, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस भी एक बार में हमने आपको करके वीडियो में वो भी दिखाया, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसे सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करके। चलिए, तो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एरिया। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक सर्कल दिया गया है, इसमें आपको दे रखा है इसका सेंटर पॉइंट ओ, और उसके अलावा आपको दूसरी चीज़ दे रखी है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस आपको पता है सेंटर से जो इसका आर्क जहाँ पर होता है एंड में, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, सो आपको यहाँ दे रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना है, आगे अभी काम आने वाला है। इसके बाद है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ठीक है, चेंज क्या हो जाता है कि इसमें स्क्वायर लगता है और इसमें क्या होता है कि 2 आगे लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट ये इजी होता है याद करना। एक बार याद कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इसके बाद आपको बोल रखा है अ सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल, द एंगल मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है। ठीक है, अगर हम इस पे एंगल देखें तो ये कितने का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। पूरा एंगल कितने का है, 360 डिग्री का। तो अगर आप देखें ये सर्कल होता है, इसमें जो एंगल बनता है ये टोटल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, ये जो बीच का एंगल बनता है। ओके, जैसे आपको रेडियस भी दे रखा है कि आप देख सकते हैं, तो 360 डिग्री का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सेक्टर है। और सेक्टर किससे बनता है, सेक्टर बनता है 2 रेडियस से और एक आर्क से। किससे बनता है, 2 सेक्टर से, 2 रेडियस से और एक आर्क से। ठीक है, तो यहाँ आपको बोला गया है कि थीटा इक्वल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो ये जो थीटा होता है ये क्या होता है, एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल में दे रखा है ना आपको ये, तो ये आपको चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको इससे निकालना है इसका आंसर। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा फॉर्म दे रखी है, तो थीटा आपको कितना दे रखा है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, कितना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये आपका एंगल है। तो थीटा बाय 360 डिग्री, तो जो भी एंगल दिया जाएगा अपॉन में उसके क्या रखेंगे, टोटल एंगल 360। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपको पता है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया गया है, तो ये आपको खुद से फिल करना होगा। ठीक है, जब आप कॉपी में करेंगे तो इस पूरे को आपको लिखना होगा। ओके, देन इसके बाद आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट क्या मिलेगा। अगर कोई बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे थीटा, मैं एक बार दोबारा लिख दे रही हूँ, थीटा 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिखा है कि आप लोग बहुत ईजिली इसे याद कर सकते हैं। देन इसके बाद ऐसे ही देखेंगे कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, इसमें आपको सरकमफ्रेंस याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिया गया है
कि आप देख सकते हैं ना, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, आर्क की लेंथ निकालनी है, ठीक है। आर्क क्या होता है आपको पता है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर्क। आर्क लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको नहीं दी है तो सबसे पहले आपको जो भी एंगल दिया गया है थीटा, ठीक है, एंगल आपको गिवन होगा तो वो आप यहाँ पर उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी नहीं पता है इसलिए थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या था वो, 2πr था ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। सो यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको एक बार दोबारा लिख के शो कर दे रही हूँ, 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है, याद कर लेंगे, मैंने एक बार स्क्रीन पर लिख दिया आपके लिए। ओके, देन इसके बाद आप लोगों को इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं समझाने के लिए, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें ये ही आपसे पूछे जाएं, ठीक है, कि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। अब आपको रेडियस दिया है इसमें, उसके अलावा आपको क्या दे रखा है, एन एंगल ऑफ द सेक्टर इज, एंगल भी दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है और रेडियस, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। अब इससे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। हेयर रेडियस आपको 7 दे रखा है, थीटा आपको 140 डिग्री दे रखा है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह आपकी वैल्यू है 140, अपॉन में 360 लिखना था, मल्टीप्लाई क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर, क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन में 7, और आर आपको बता रखा है रेडियस 7, तो आर 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखा है। अब देखिए 7 से एक बार 7 कैंसिल हो जाएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 140 डिग्री अपॉन में 360 है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 के टेबल से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जो वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 7 बच गया, ठीक है, 22 बच गया, और इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बची उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर नीचे वैल्यू आपकी बचती है तो आप उसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकाला है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, याद रखेंगे किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिखा और सेंटीमीटर लिख देते हैं, बट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपका आंसर, उसे लिखना ना भूले। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है आर्क ऑफ अ सेक्टर की, ठीक है। तो इसमें भी आपको रेडियस दे रखा है और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल। तो इसमें आप वैसे ही करेंगे जैसा फॉर्मूला आपको गिवन था, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सबसे पहले रेडियस और थीटा आपने लिख दिया, देन इसके बाद क्या करेंगे, 140 अपॉन में 360 जैसे दिया था। अब 2πr, तो 2πr में आप 2 लिखेंगे पहले, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 लिखेंगे जो होती है पाई की वैल्यू, और आपका आर यहाँ पे रेडियस गिवन है 7, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही फिर से इसे कैंसिल करेंगे तो जो जो वैल्यूज़ बचेंगी उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 17.1 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज छोटी सी थी, सिंपल सी, और आपको जो समझाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए थे, यहाँ पे हमने समझ लिया। अब आपको जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ट्राई और सेल्फ में, 4 क्वेश्चन है, बट ये भी बहुत ईजी है। चलिए इन्हें भी देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है, अ सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर। सर्कल जो है उसका एंगल कितना होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सर्कल का जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री का। सो 360 डिग्री आपको ऑप्शन देखना है, 180 नो, ये तो आपका किसका हो जाएगा, हेमिस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद है 90 नो, 260 नो, और यहाँ पे 360, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 360 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द डैश एंड द 2 रेडियाई। तो सेक्टर किसके बीच में बनता है, जैसे कि ये आपको सेक्टर दे रखा है मान लीजिए, तो ये किन 2 चीज़ों के बीच में बन रहा है, आप देख सकते हैं 2 रेडियस, ठीक है, तो ये तो आपको बता रखा है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, आर्क। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ब्लैंक में, ARC, ठीक है, आर्क। आर्क और किसके बीच में, 2 रेडियस के बीच में बनता है क्या, सेक्टर, किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर। ओके, तो इसे याद रखेंगे। थर्ड है आपका, लुक एट द फिगर एंड आंसर। आपको फिगर को देखना है और आंसर करना है, जैसे आपको दे रखा है ना थीटा और आर, आपको थीटा और आर बताना है। तो थीटा क्या है आपका, एंगल, एंगल आप देख सकते हैं कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो आप यहाँ पर 90 लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों को आर क्या दे रखा है, आर आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या दे रखा था, 90 डिग्री। ठीक है, तो रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दिया है और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला आपका है पाई आर स्क्वायर। उसको यूज़ करेंगे, पाई की जगह 22/7, ठीक है, और आर की जगह 3.52 टाइम्स लिखेंगे। तो चलिए इसे स्लाइड पर मैं आपको शो कर देती हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। और उसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी 360 डिग्री। सेकेंड का आंसर था आर्क, ओके, और थर्ड का आंसर है 90 डिग्री एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर भी शो कर दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपना आंसर। देन इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने के लिए आप स्लाइड पर आए हैं, ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है आपको, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा फॉर्मूला आप देखेंगे सबसे पहले, द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर में सबसे पहले पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। उसके बाद आर जो है वो है 3.5, जो कि आपको यहाँ दे रखा है रेडियस। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिखा। आप देखिए 3.5 ये आपको वैल्यू दे रखी है। अगर आपको पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसके नीचे आप सबसे पहले 1 लिखेंगे और पॉइंट हटाने के बाद आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, कितना, 5, एक नंबर है। ठीक है, तो आपके यहाँ देखना है कि कितनी डिजिट है। जैसे एक नंबर है तो 1 0। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर होते, जैसे 5 और 1, तो ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, 1 2, तो 2 नंबर होते तो 2 0 लगते। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही नंबर है तो 1 ही 0 लगेगा। ये आपके लिए ईजी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 1 0 हमने नीचे यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्या हो गया, 35/10 हो गया। ओके, अगर मैं चाहूँ तो वापस इसे ऐसे ही कर सकती हूँ, मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ से मेरा 10 हट गया। ठीक है, तो पॉइंट में आ जाएगा। ये ईजी तरीका है, इसके लिए आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 22/7 3.5 लिखा था और इसमें हमने पॉइंट हटाया तो 35/10। अब क्या करेंगे, हम इसे कैंसिल कर देंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। ठीक है, 7 1 पे आता है और 35 कितने पे आता है, 5 पर आता है। तो ये मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर 5 आ गया था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 5 को और यहाँ पर ये जो 10 था, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करूँगी। तो 5 1 पे आता है, 10 2 पर आता है। ये 2 और 22 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या बचा, सिर्फ 11, और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बचा 35/10। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने 11 को, ठीक है, और 35 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 385/10। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 1 0 है, मतलब एक नंबर के बाद मैं पॉइंट लगा सकती हूँ। तो 5 के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 38.5 मेरा आंसर आ गया। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज़ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।